बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गब्बर ज़ैदी। 76 साल आज़म सवाती को क्या दोबारा नंगा करके मारा जाएगा? अदालत में जो मुकदमा हुआ है एडिशनल सेशन जज के आगे, आज छुट्टी के रोज़ अदालत खुली है और छुट्टी के रोज़ ये मुकदमा लगा है और आज़म सवाती के हवाले से जो महफूज फैसला था वो सुना दिया गया है। वो फैसला हम आपको बताएंगे, इसकी कार्रवाई बताएंगे, बाबर आवान ने जो दलाइल दिए वो बताएंगे। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी जो लोग आपको चीज़ नहीं बता रहे वो मैंने आपको बतानी है, और वो ये चीज़ है, क्या ये आउटगोइंग चीफ यानी जनरल कमर जावेद बाजवा का फैसला है, या कि इनकमिंग चीफ जनरल आसिम मुनीर की ख्वाहिश पे इनको गिरफ्तार किया गया है? ये भी हम बताएंगे, क्योंकि आपको पता है कि डॉट्स इंटरकनेक्टेड हैं, और इंटरकनेक्शन में अगर आपको देखा जाए तो एक के बाद एक वाकयात जो हो रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इस टाइम परेशान है, और इमरान खान साहब के जो वर्कर्स, जो इमरान खान साहब के सेनेटर्स बयानियां बना रहे हैं, वो किसी तौर भी उसको काउंटर नहीं किया जा रहा। हम आपको इसके साथ ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि जो एफआईआर काटी गई है, वो एफआईआर क्या ट्वीट्स की पे सिर्फ काटी गई है? एफआईआर के मतन की कॉपी पूरी मुकम्मल है। इस केस को डायसेक्ट करेंगे और आपको अंदर की खबर देंगे कि जनरल बाजवा साहब जो हैं क्यों मजबूर हो गए, एक स्पीच के बाद उन्होंने प्रेस रिलीज आईएसपीआर से इशू कराई है। वो भी डिस्कस करते हैं इस व्लॉग में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। सबसे पहले हम आजम सवाती केस में फैसला तो मैं आपको सुना ही दूंगा, बात करते हैं कि ये दोबारा से गिरफ्तारी किस तरह से अमल में लाई गई। आपको पता है कि कल आजम सवाती ने ऐसी तकरीर की जो कि टीवी चैनल्स पर टों 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 बीप करके दिखाई गई। वो पूरी तकरीर अभी तक मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर नहीं दिखाई गई, सिर्फ सोशल मीडिया पे तकरीर का कुछ हिस्सा वायरल हुआ है। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो वो तकरीर नहीं सुन सके होंगे। मैं उस तकरीर का खुलासा भी आपके सामने रख देता हूँ, और उस तकरीर के बाद जो हालात पैदा हुए हैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ। वो तकरीर जिसको सेंसर किया गया, मैं आपके सामने खोलकर बता रहा हूँ कि उस तकरीर में जो सबसे चुभती हुई बात जो आजम सवाती ने की, वो की कि जनरल पांडे जो कि इंडिया के जनरल हैं, उनके 29 लाख के असासे हैं, और उन्होंने कहा कि वो जब रिटायर हुए तो उनके 29 लाख के असासे थे, लेकिन हमारे जर्नल के कितने असासे हैं? और साथ में उनकी जानिब से आजम सवाती की जानिब से जो स्पीच की गई उसमें कहा गया, क्या इदारों का काम यही है कि वो लोगों की फाइलें बनाएं, लोगों के हवाले से, उनके फैमिली के हवाले से, उनके रिकॉर्ड के हवाले से फाइलें मेंटेन करके फिर उनको ब्लैकमेल करें? और फिर साथ आजम सवाती ने यह भी कहा कि कब तक आप नंगा करके तशद्दुद करते रहेंगे? जो है 76 साल का बूढ़ा हूं, और मेरी फैमिली को जिस तरह से हरासा किया गया, उनको वीडियोस भेजी गई, ये नाकाबिले कबूल है। अब एक ऐलान जंग है, और ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक हकीकी आज़ादी हमें नहीं मिल जाती। जनरल बाजवा के असासों के हवाले से जब आजम सवाती ने यह दावा किया, जो कि अहमद नूरानी साहब की स्टोरी थी, इसमें जनरल बाजवा के असासे 12.7 बिलियन जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं गुज़िश्ता 6 सालों में जब वो आर्मी चीफ रहे। उस हवाले से प्रेशर इतना बढ़ा कि जनरल बाजवा को खुद आईएसपीआर के जरिए प्रेस रिलीज अपनी वजाहत में देना पड़ी। वो प्रेस रिलीज क्या है, वो जनरल बाजवा की प्रेस रिलीज आपको बता देते हैं। जनरल बाजवा ने आईएसपीआर के जरिए जो प्रेस रिलीज कराई है उसमें कहा है कि ये झूठी और मन गढ़ंत कहानी है, और जो असासों की ज्यादती के हवाले से, यानी मेरे असासे जो बड़े हैं इसके हवाले से एक मखसूस ग्रुप प्रोपोगेंडा कर रहा है। मैंने अपने तमाम असासे एफबीआर में डिक्लेयर किए हुए हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी भी असासे को छुपाऊं, और उन पर मैंने टैक्स दिया हुआ है। और मेरे समधी अहमद नूरानी ने स्टोरी की थी कि इन्होंने अपने समधी के जरिए कारोबार किए हैं, की भी तमाम चीज़ें डिक्लेयर हैं। और जनरल बाजवा ये कहते हैं, हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे कि ये मनफी और झूठा प्रोपोगेंडा मेरे खिलाफ किया जा रहा है, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अपने समधी के जरिए कारोबार नहीं किया। ये आईएसपीआर की जानिब से बयान आया, बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में बयान आया, और ये बज़ाहिर आजम सवाती की उस तकरीर का जवाब लग रहा है जो आजम सवाती ने कल जनरल पांडे के हवाले, जो इंडियन जर्नल है, उनके हवाले से की, और उनको कंपेयर किया जनरल बाजवा से। और इसके बाद फिर हमने ये देखा कि आजम सवाती को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी में उनके ट्वीट्स डाले गए। सिर्फ यही वजह नहीं बनी, एक और बहुत बड़ी वजह जो कि लोगों ने आप तक नहीं पहुंचाई होगी, मैं पहुंचा देता हूं। वो है कि आजम सवाती ने जो ट्वीट किया था, वो ट्वीट बड़ा खतरनाक था, और उसमें आजम सवाती ने लिखा था, हकीकत टीवी का जो पेज है उस पर लिखा था कि जनरल बाजवा जो जा रहे थे, उन्होंने कहा गो टू द हेल बास्टर्ड। और जनरल बाजवा को इन अल्फाज से जब कहा गया तो ये आपको पता है कि ये किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं हो सकते थे एक आउटगोइंग चीफ के लिए। लिहाजा ये जो कार्रवाई का तमाम महवर हमें नजर आ रहा है, कार्रवाई की तमाम डॉट्स कनेक्ट होते नजर आ रहे हैं, ये बज़ाहिर जनरल बाजवा की तरफ इशारा करते हैं। आउटगोइंग चीफ ने जाते जाते जो है
वो आजम सवाती साहब को मजा चकाने का सोचा। लिहाजा 76 साल आजम सवाती के मामले पर जो है फाइनली उन्होंने एक्शन ले लिया और आपने देखा उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अब अदालत में क्या कुछ हुआ है वो आपको बता देते हैं। अदालत में नाज़रीन, अदालत में बेसिकली जब पेश किया गया आजम सवाती को तो कहा गया कि इनका जुर्म क्या है। तो एफआईए का जो ऑफिसर है उसने आकर बताया कि इन्होंने ट्वीट्स किए हैं, जो ट्वीट्स जो हैं वो इदारों के खिलाफ हैं और आजम सवाती एक नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं इदारों के खिलाफ, और वो जो अपनी पार्टी के कहने पे ये तमाम कुछ कर रहे हैं। अब इसमें बहुत ज़रूरी ये है नाज़रीन कि मैं आपको ये बताऊं कि एफआईआर में क्या है। मेरे पास एफआईआर की कॉपी मौजूद है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। और वही मौक़िफ़ जो है अदालत में भी अपनाया गया और आपको ये मालूम होगा कि एफआईआर किस तरह से बनाई गई है आजम सवाती के खिलाफ। चूंकि इस एफआईआर को जब मैं पढ़ रहा था तो मैं हंस भी रहा था साथ साथ कि चलो ठीक है कि आपने एफआईआर एक देने की कोशिश की है, उसमें मौक़िफ़ क्या अपनाया है वो आप देख लें कि एक आदमी आता है और वो आदमी कहता है, उस आदमी का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि वो आदमी कहता है कि मैं जनाब आली गुजारिश है कि मैं अहलो अयाल के साथ चमन हाउसिंग में रिहाइश पजीर हूँ और मैं बिजनेसमैन हूँ और अपने ज़ाती काम के सिलसिले में आया हुआ था। वक्त 9:15 समाजी राब्ते की वेबसाइट्स फेसबुक और ट्विटर चेक किए तो रावलपिंडी जलसे में आजम सवाती तकरीर कर रहे थे जिसमें उन्होंने जो है इदारे जो हैं हमारे उनको उनके खिलाफ हर्जा सराई की, गालम गलोच की, नाजिज़बाज अल्फाज इस्तेमाल किए, आम पब्लिक को उकसाया। जबकि ट्विटर पे भी आर्मी आला क़यादत के खिलाफ नाजेबा और गलीज़ ज़बान का इस्तेमाल किया। लिहाजा इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ये जो है एडिशनल सेशन जज के सामने जब सुनाया गया तो एडिशनल सेशन जज ने कहा कि इस पे हम फैसला महफूज करते हैं। फिर वो महफूज फैसला सुना दिया गया। वो महफूज फैसला बेसिकली आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड का है, जिसमें 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे दिया है। जब पुलिस अफसर से पूछा कि आजम सवाती का जुर्म क्या है तो उन्होंने कहा कि वो एक नैरेटिव बना रहे हैं। एफआईए के अफसर थे, वो नैरेटिव बना रहे हैं और वो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं हकीकी आज़ादी के हवाले से और वो इदारों के खिलाफ बना रहे हैं और हम उसको रोकना चाहते हैं। जिस पर पीटीआई के वकील हैं बाबर रहमान साहब, उन्होंने ये कहा कि आप एक आटे की स्मगलिंग को रोक नहीं सकते, आप नैरेटिव बनाने को किस तरह से रोकेंगे, आप ये चीज़ नहीं कर सकते। लिहाजा उन्होंने कहा कि वो अफसर जिसने हमारे खिलाफ कार्रवाई की है उसका नाम इस ऑर्डर में डाला जाए। एडिशनल डायरेक्टर थे, उनका नाम मेरा ख्याल से अयाज है, उनका नाम डाला जाए, लेकिन अदालत ने उनका नाम नहीं डाला और ये ऑर्डर सादिर फरमा दिया। अब आजम सवाती साहब जेल में जाएंगे, इसका उनका जिस्मानी रिमांड होगा और तवक्को ये की जा रही है कि उसी तरह से जिस तरह से पहले तशद्दुद हुआ है शायद उसी तरह से तशद्दुद हो, नंगा करके मारा जाए, जो भी टॉर्चर हो। आजम सवाती साहब लेकिन डट गए हैं। आजम सवाती साहब कहते हैं कि मैं ये जंग लड़ूंगा, जो मर्जी हो जाए, और ये जंग जारी रहेगी जब तक मैं जिंदा हूँ। तो लेट्स सी इट, देख लेते हैं। आप भी आ जाए, मैं भी आ जाऊँगा, आप मुझे गिरफ्तार करें, मैं करता रहूँगा। तो ये तमाम स्टोरी हम आपको मजीद अपडेट्स देंगे आने वाले व्लॉग में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।